So first of all, what is the formula to find the particular cube? So we found that a plus b whole bracket cube. The expansion is what? A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. इस तरीके से था. Later on, we also conclude about the a minus b whole bracket cube. And when there is a minus sign, we found that there is an alternate plus minus sign आ जाता है. तो फॉर्मूला था हमारा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. इस तरीके से था. ठीक है, हमने स्क्वायर रूट को देखा था, और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अंदर हमने एक चीज और नोट किया था कि स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते. ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, बट हम नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते. ये हम लोगों ने पढ़ के रखा था. अच्छा, क्यूब क्यूब के बारे में हम लोगों ने एक और पढ़ के रखा था कि आप कोई भी नंबर का अगर क्यूब करते हो तो लास्ट डिजिट कौन सा आता है उसका? लास्ट डिजिट उसका 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी आ सकता है. पर जब आप स्क्वायर करते हो तो वहां पे फिर लिमिटेशन है. बराबर है? whenever you do the calculation based on the squares, तो स्क्वायर्स में 0 से लेके 9 हर एक नंबर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे स्क्वायर आप करोगे तो लास्ट में 2 कभी नहीं आएगा, लास्ट में 3 आएगा क्या अगर हम स्क्वायर करते किसी नंबर का? तो किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट जो क्या 3 आ सकता है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों के पास? 3 आ सकता है स्क्वायर करने के बाद? नहीं नहीं, स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट जो है वो 3 आ सकता है कि? ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ. एक नंबर ले लिया आपने, उसका स्क्वायर कर दिया, तो लास्ट डिजिट जो है वो 3 आएगा क्या? ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अब 3 का स्क्वायर अगर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा बेटा? 9 आएगा. मेरा सवाल ये है, आपने कोई भी नंबर ले लिया और उसका स्क्वायर किया, लास्ट डिजिट जो 3 आ सकता है क्या? ये अपना सवाल है. कौन सा नंबर बोलो? तो एक नंबर बोलो जिसका स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट जो है वो 3 आ रहा होगा. करके देख लो आप. 7 का स्क्वायर, चलो ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ पहले, तो हम तो क्यूब वाला पार्ट तो बाद में समझने वाले. आपको क्यूब सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, मुझे लग ही रहा है कि आप लोग ना, नहीं हमारे चैप्टर भले क्यूब क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करना है, बट थोड़ा जस्ट हम एक रिवीजन कर रहे हैं कि हमारा लास्ट डिजिट क्या आ सकता है अगर हम स्क्वायर करेंगे. तो वेदिका, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? आपने शायद क्यूब सुना होगा या क्यूब समझा होगा. हाँ, आपने क्यूब समझा होगा इसलिए गड़बड़ हो गया. आप क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट तो क्या आ सकता है? लास्ट डिजिट तो कुछ भी आ सकता है, 0 से लेके 9 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, बट स्क्वायर में ऐसा नहीं होता है. अच्छा, क्यूब में हमने एक और चीज पढ़ी थी ना, एक पेयर पढ़ा था. कौन सा पेयर था अपने पास? 2 और 8 का कॉम्बिनेशन बनता है, और एक कॉम्बिनेशन किसका बनता है अपना? 3 और 7 का. हाँ, 3 7 का और एक 2 8 का कॉम्बिनेशन बनता है. अगर लास्ट डिजिट अगर 2 है किसी नंबर का, तो उसका क्यूब का लास्ट डिजिट क्या आएगा फिर? 8 आएगा. और अगर लास्ट डिजिट 8 है तो उसका क्यूब का लास्ट डिजिट आपका 2 आ जाएगा, राइट? और किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 3 है, ऐसे नंबर का क्यूब किया तो लास्ट डिजिट क्या आ सकता है आपका? कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट जो है अगर वो 3 है और ऐसे नंबर का हमने क्यूब किया तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 7 आएगा. और 7 होगा तो 3 होगा. अब बाकी सारे केस में क्या होता है फिर? जो लास्ट डिजिट होता है वही उसका क्यूब का भी लास्ट डिजिट होता है. बराबर है? ये हमने पढ़ा था. अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है, जैसे 10 ले लिया मैंने, उसका मैंने क्यूब किया, तो उसका जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट जो है वो भी 0 ही रहने वाला है. किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर मेरा सपोज 1 है, तो उसका क्यूब करने के बाद जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट भी 1 ही रहेगा. खाली हमें कौन सा पेयर ध्यान में रखना है? 2 8 और 7 3 वाला कॉम्बिनेशन है.
In all other cases, last digit of the cube number will also remain the same one as that of the particular number. ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग आज। और हमने फॉर्मूलेस तो पढ़ के रखे हुए, देखते हैं आपको कितने फॉर्मूले याद है आज। द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब अमंग द फॉलोइंग। कौन सा नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है? 243 श्योर? ओके, करके देख लेते हैं बेटा। 7 का क्यूब करके देख लेते हैं एक बार। 7 का स्क्वायर होता है मेरा 49 होता है। ठीक है, 7 का अगर मुझे क्यूब करना है तो 7 का क्यूब आ जाएगा आपका 49 इंटू, नहीं 7 का क्यूब पहले भार्गव का सवाल देख लेते हैं, फिर 1 to 3 में भी आते हैं अपन लोग है। ठीक है, चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। 9 7 जा कितना, 63। 6 बचे, 7 इंटू 4 28 हो गए। 28 प्लस 6 कितने हो गए? 34 हो गया। बट 243 दिया है, मतलब पक्का आंसर तो सी ही है। अच्छा, 512 किसका क्यूब है? वेट, लास्ट में 2 है, मतलब 8 आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये 216 किसका क्यूब है? लास्ट में 6 है बेटा, हमने लिखे पहले। हाँ, 6 का क्यूब है। अच्छा, लास्ट में 1 है, तो क्या पॉसिबिलिटी लगता है? 11, क्योंकि 10 का 1000 होता है ना। 10 का क्यूब अगर करोगे 1000 होगा, तो डेफिनेटली 1000 के ऊपर है। बोला अपना नंबर जो है वो 10 के ऊपर ही आने वाला है। और 10 के ऊपर नंबर जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, ऐसा तो एक ही है भैया, 11 ही है। मतलब ये पक्का 11 का क्यूब है। और हम एक्चुअल में करके देखिए 11 का क्यूब, तो भी अपना आंसर वही आएगा। 11 का क्यूब अगर आप करोगे तो बेसिकली आप क्या कर दो, 11 का स्क्वायर कर दो, मतलब 121 मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो आप, और चेक कर लो कि क्या ये आंसर आपका 1331 आता है कि नहीं। ऐसे चेक करके देख लो, एक बार कैलकुलेशन कर लो फटाफट। आ रहा है। तो सिंपल सवाल था कि कौन सा नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। हो सकता है सवाल ऐसा दे दे कि कौन सा नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, चलो तो ये आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the smallest number by which 2560 must be multiplied so that the product will be a perfect cube। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सवाल अच्छा है। ऐसे सवाल अपन लोगों ने स्क्वायर रूट वाले जो हमारे क्वेश्चन थे उसमें भी करके रखा था। मैं एक दो सवाल आपको समझा देता हूँ, लेटर ऑन आप बाकी जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करना। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, पहले मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर आप बाद में ट्राई करना। ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2560 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे कि हमारा नंबर जो एक परफेक्ट क्यूब बने। मतलब अभी ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब नहीं है तो एक काम करता हूँ, 2560 इसके मैं सबसे पहले तो फैक्टर कर देता हूँ, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब लास्ट में जीरो है, तो 2 से स्टार्ट करो या तो 5 से स्टार्ट करो, जैसे आपको समझ में आए। तो क्या मैं 5 से स्टार्ट कर दूं? 5 से स्टार्ट करूंगा तो ये कितना आएगा बेटा अपना? ये 5 5 जा 25, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? बराबर है, 512 आ जाएगा। और 512 आ गया तो 512 तो मुझे पता है भैया, ये तो किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है ना ये तो। मतलब 2560 के फैक्टर अगर मैं लिखने जाऊं तो कैन आई राइट दिस वे, दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 512 को मैं लिख देता हूँ 8 इंटू 8 चलेगा ऐसा? और हमने ऐसा पढ़ा था कि क्यूब रूट जब निकालते तो हमें क्या करना है कि सेम नंबर का 3 ग्रुप का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनना चाहिए। 3 नंबर्स का एक ग्रुप बना है, मतलब यहाँ से मैं क्यूब रूट निकल समय यहाँ से एक 8 ले लूंगा। अच्छा, यहाँ पे खाली एक 5 है, मतलब यहाँ पे क्या मिसिंग है? अगर क्यूब रूट मुझे बनाना है तो क्यूब रूट बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके नंबर्स आते हैं उन्हीं सेम नंबर का क्या करना होता है अपने को, ग्रुप बनाना होता है ना। स्क्वायर रूट करते तब दो दो नंबर का ग्रुप बनाते हैं, और जब हम क्यूब रूट करेंगे तो हम लोग तीन तीन सेम नंबर का ग्रुप बनाते हैं, और हर एक ग्रुप में से एक नंबर हम पिकअप करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 5 है, मतलब क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है यहाँ पे? तो यहाँ पे और दो 5 मिसिंग है। अगर दो 5 अगर और होते
अगर 2 5 होते तो आई कैन से दैट ये ग्रुप बन जाता मेरा 3 नंबर्स का, मतलब सेम नंबर का। और यहाँ से एक मैं 5 पिक अगर कर लेता, तो फिर मेरे पास ये जो आंसर बन रहा है, दिस विल बी द क्यूब रूट। ये क्यूब रूट बन जाता है अपना। मतलब हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमारे पास डिफिशियंसी किसका है, हमारे पास वो 2 5 नहीं है, मतलब 5 into 5 हमारे पास मिसिंग है। इसका मतलब हमें इस नंबर को 25 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो अपना जो आंसर बनेगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या ये मेथड सबको समझ में आ गया है क्या? क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखो एक काम करता है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आप मुझे बताना। ठीक है, चलो हम पहले स्क्वायर रूट में जाते हैं। 49 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। सपोज हमने जो बेसिक पहले पढ़ के रखा था, 49 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना था, तो मैंने क्या किया, मैंने 49 का फैक्टर कर दिया। मुझे पता चला कि अरे 49 को जो है मैं 7 into 7 लिख सकता हूँ। और स्क्वायर रूट निकालते समय हमें क्या करना है, सेम नंबर जो आ रहे हैं उनका ग्रुप बनाना है, और हर एक ग्रुप में से एक नंबर मुझे पिक करना है। इस ग्रुप में से एक नंबर ले लिया, 7 आ गया, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 है। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लो और वहां पे उसका स्क्वायर रूट निकालने की हम कोशिश करते हैं। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास 144 है, 144 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। हमने स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे मेथड पढ़ के रखे ना, हमने डिवीजन मेथड भी पढ़ के रखा है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ के रखा है, तो तब भी आपको समझाया था कि ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा क्यूब रूट में भी अप्लाई होता है। चलो 144 है, इसको मुझे फैक्टर करने, फैक्टर करने तो इवन नंबर दिख रहा था, तो चलो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 72 आ जाएगा। फिर वापस से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करता हूँ तो 36 आ जाएगा। वापस से इवन नंबर बना, 2 से डिवाइड किया, 18 आ गया। वापस से 2 से डिवाइड किया, 9 आ गया। अब 9 तो इवन नहीं है, तो 3 3 जा 9 कर दिया, 3। और फिर यहाँ पे ऐसा कर दिया, बराबर है क्या? ठीक है, ऐसा कर दिया अपना। मतलब 144 जो है, 144 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एज अ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, 2 into 2 मल्टीप्लाई बाय 2 into 2 मल्टीप्लाई बाय 3 into 3। स्क्वायर रूट निकालते समय हमें क्या करना है, सेम नंबर जो दिख रहे हैं उनके दो दो नंबर का ग्रुप बना देना है, और हर एक ग्रुप में से एक नंबर को पिक कर देना है। तो ये दो सेम नंबर थे, इनका एक ग्रुप बना दिया, इनका एक ग्रुप बना दिया, यहाँ से एक 2 ले लिया मैंने, इन दो नंबर का एक ग्रुप बना दिया, यहाँ से एक 2 ले लिया हम लोगों ने, और ये दो नंबर थे हमारे पास, यहाँ से एक नंबर मैंने पिक कर लिया, 3 हो गया। और 3 into 2, 6 6 into 2 12, मतलब 144 का जो स्क्वायर रूट है वो 12 है। यही हम लोगों ने स्क्वायर रूट में पढ़ा था। जब हम क्यूब रूट करते तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्यूब रूट के अंदर सेम नंबर जो हमारे हैं उनका 3 3 नंबर का ग्रुप बनाते, और हर एक ग्रुप में से एक नंबर जो है उसको हम पिक करते, और ऐसा मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट निकालते। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये पॉइंट, अनुराग, ऋषभ? ठीक है। अच्छा, आप कोई भी आप नंबर ले लो, क्यूबिक नंबर, और उसको आप करके देखना है ऐसे। ठीक, आप 125 लेते हो, अब 125 का जो है आप फैक्टराइज कर दो। ठीक है, मतलब ये आप करके देखोगे ना तो पता चलेगा आपको। 125 था, उसको 5 से डिवाइड किया, आपके पास 25 आया, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 आया, फिर वापस से 5 से डिवाइड किया और 1 आया। तो 125 को हमने कैसे लिखा है, तो वी सिंपली राइट दिस एज द प्रोडक्ट ऑफ 5 into 5 into 5। तीन सेम नंबर का एक ग्रुप बना, और एक ग्रुप में से एक नंबर को उठाना है, एक ही नंबर उठाया, 5। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि 125 का जो क्यूब रूट है, जिसको हम ऐसा लिखते हैं, इसका आंसर हमारा 5 होता है। तो यहाँ पे आपका जो सवाल है अभी जो दे के रखा था आपको, देखो वही सवाल दे के रखा है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 2560 परफेक्ट क्यूब नहीं, वो बोल रहे इसको कुछ तो मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर बने वो परफेक्ट क्यूब बने। तो मुझे पता चल गया कि यार ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं ना, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं फैक्टर कर देता हूँ।
अब फैक्टर करके ये देख लेता हूँ कि इसमें क्या चीज मिसिंग है। तो व्हेन आई कैरी आउट द फैक्टर, आप 2 से स्टार्ट करते ना तो भी चलता है, ठीक है। मैंने सोचा कि लास्ट में 0 है तो 5 से बड़ा नंबर से स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी निपट जाएगा। तो जैसे मेरे पास 512 आया, मुझे पता है अरे 512 तो 8 का क्यूब होता है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख दिया। अब 5 तो अकेला था और हमने तो ऐसे सुना है और हमने भी पढ़ा कि क्यूबिक या क्यूब जब हम निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, तो हमारे पास 3 सेम नंबर का ग्रुप बनना चाहिए। 3 सेम नंबर का ग्रुप बनना चाहिए और 5 अकेला था, मतलब वहां पे 2 5 और होते, अभी है नहीं, 2 5 और होते तो हमारा काम बन जाता, हमारे पास 3 सेम नंबर का ग्रुप बन जाता, क्योंकि एक ग्रुप तो आपके पास था 8 का, वहां से आपने 8 उठा लिया। 5 अकेला था, मतलब 5 के बाजू में और दो 5 अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो वहां पे एक अपना पूरा ग्रुप बन जाता सेम नंबर का, 3 सेम नंबर का ग्रुप बन जाता। और फिर उस ग्रुप में से मैं एक नंबर उठा लेता 5, और 5 इंटू 8 कर देता तो मेरा काम बन जाता। मतलब मेरे पास मिसिंग क्या है इस केस में, मिसिंग है मेरे पास में 5 इंटू 5, ये मिसिंग है। मतलब इस नंबर को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा नंबर एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्या है बात, सबको क्लियर हो गई? मिहिर, अर्नव, आरोही, चलो वापस हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। अनुराग, तुझे क्लियर हो गया है क्वेश्चन? ठीक है, चलेगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन लोग। देखो अगला सवाल है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सवाल पूछ रहे, बाय विच नंबर शुड 5184 इज डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। मतलब ये बोल रहे कि 5184 किसी का भी परफेक्ट, किसी का भी क्यूब नहीं है। समझ में आ रहा है? सवाल ये बोल रहा है कि 5184 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, इसमें कुछ तो मिसिंग है। ये बोल रहे इस नंबर को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं, ये जो ऑप्शन दिए मुझे, जिससे कि हमारा आंसर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। वापस हम क्या करेंगे, हम वापस से जो है इसके पहले तो फैक्टराइज कर लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या मिसिंग है और क्या हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो फर्स्ट इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर करना आता है सब लोगों को। 5184 है, इवन नंबर है, आप 2 से स्टार्ट करो, या आप 3 का जो टेस्ट है उसको चेक कर लो, 8 और 4 12 होता है, 12 प्लस 5 17 हो गया, 17 प्लस 1 18 हो गया। मतलब आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये नंबर 3 से भी डिविजेबल है, ये नंबर आपका 2 से डिविजेबल है। कोई दिक्कत है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 2 से स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो आप, मेरे पास बनेगा ये 2 2 जा 4, एक बचा, 11 बन गए, 2 5 जा 10, एक बचा, 18 बन गए, 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4, बराबर ये बात। फैक्टर आप चेक, हाँ नहीं अभी तो हम ये देख लेते हैं अपन लोग। फिर ये 2 है, 2 है, वापस से लास्ट में 2 था अपना, 2 नंबर था, इसको डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा, 19 हो गया, 19 हो गया, 2 9 जा 18, एक बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12। ठीक है, 1 2 9 6 वापस से इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 जा, 2 4 जा 8, एक बचेगा, 16 हो जाएगा, और 2 8 जा 16। ठीक है, आप 3 से स्टार्ट करते हैं ना तो आपका नंबर जल्दी निपट जाता, बट अभी ठीक है आप 2 से करके देख लेते हैं। आप इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा, और ये तो 24 हो जाएगा, 324 आ गया। अच्छा 324 तो मुझे पता है, वैसे किसका स्क्वायर होता है ये, 18 का स्क्वायर होता है नहीं, आप 18 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। करना है तो आप करके देख लो। ठीक है, 2 है, वापिस से 2 से डिवाइड किया, 162 आ गया, वापिस से आपके पास इवन नंबर आया, 2 आया, यहाँ पे 81 कर दिया। अब 81 तो भैया 2 से डिवाइड होगा नहीं 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो एक काम करता हूँ, इसको 9 9 से कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे भी 9 कर देता हूँ। आप 3 से कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब 5184 जो है, इसके हमें फैक्टर जो तो मिल गए, फैक्टर अगर मिल गए तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 5184 कैन बी रिटर्न एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फिर वापस एक बार 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा है। फिर 9 जो है
9 जो है, इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 9 एज 3 into 3 लिख देता हूँ। दूसरा 9 जो, इसको भी मैं लिख देता हूँ, 3 into 3 लिख देता हूँ। और क्यूब रूट निकालते समय हमें क्या करना है, हमें सेम नंबर का ग्रुपिंग करना है, बट 3 नंबर मिला के एक ग्रुप बनाना है। 3 नंबर मिला के एक ग्रुप बनाना है, तो ये पहले 2, ये पहले 3 ले लिया, और इस ग्रुप में से एक नंबर मैंने उठा लिया, 2 ले लिया। वापिस से अगले 3 नंबर थे, सेम नंबर होने चाहिए, वहां से एक 2 ले लिया मैंने। फिर वापिस से देखा यहाँ पे, वापिस से देखा तो यहाँ पे कितना बन रहा है ये, एक और नंबर मेरे पास बन गया, 3 बन गया, बराबर है। हमने फैक्टर्स में कोई गड़बड़ किया है क्या, कहीं पे देखो तो, फैक्टर्स बराबर है क्या हमारे पास? फैक्टर अगर सही है तो फिर हमारे पास 9 आंसर आना चाहिए था, 3 आंसर दिख ही नहीं रखा है यहाँ पे। कहाँ पे बेटा? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना मुझे आंसर, इससे मैं बोल रहा हूँ कि आंसर गड़बड़ तो नहीं है ऐसा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 1 मिनट, क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ा है पहले तो। अच्छा, बाय विच नंबर शुड बी डिवाइडेड, ओके, किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो तो हमें अभी दिक्कत कौन कर रहा है इसको परफेक्ट क्यूब बनने से? 3, मतलब वो 3 हमारा काम का नहीं ना, एक्स्ट्रा हो गया 3 हमारे लिए। मतलब इस नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, इस नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरे पास एक परफेक्ट ग्रुपिंग बन जाएगा फिर 3 3 का? यस, बन जाएगा। मतलब इस नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, तो फिर मेरे पास वो बराबर ग्रुप बन जाएगा। बट यही सवाल पूछा होता, किस नंबर से मल्टीप्लाई करे जिससे कि परफेक्ट क्यूब बने, तो हाँ, तो फिर हम क्या करते पता है, अरे हमारे पास तो ये ग्रुप बन गया है, फिर हम सोचते यार हमारे पास तो ये 3 है, ठीक, ये 3 हमारे पास है, और पूछ रहे कि इसको किससे मल्टीप्लाई करे, तो एक 3 था, मतलब 2 3 मिसिंग थे, 2 3 मिसिंग थे, तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता, तो फिर हमारा आंसर जो एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। मतलब 9 से मल्टीप्लाई करूं या तो मैं 3 से डिवाइड करूं, इन बोथ केस आई विल गेट अ परफेक्ट क्यूबिक नंबर। क्या अभी ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, कैसे करना था? अभी भी कोई डाउट है तो बोलो। तो प्रीवियस सवाल हमारा वही था, ठीक है, फिलहाल इसका आंसर तो हमारा क्या आ रहा है, अभी 3 आंसर आ रहा है, मतलब वो 3 हमारे पास एक्स्ट्रा था। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाय विच नंबर शुड द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। हमारे पास क्यूब बनने के लिए और क्यूब रूट निकालने के लिए सेम नंबर का ग्रुपिंग होना चाहिए, और वो भी 3 3 नंबर का ग्रुप बनना चाहिए। 3 सेम नंबर का एक ग्रुप बनेगा, वहां से एक नंबर हम पिकअप करेंगे और उसको क्यूब रूट में हम यूज करेंगे। और सेम क्वेश्चन पूछा जाता कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। या तो हमारे पास 3 एक्स्ट्रा हो रहा है, वो हमारा दिक्कत कर रहा है क्यूब रूट निकालने के लिए, 3 को हटा दो, 3 को हटा दो मतलब 3 को डिवाइड कर दो, तो 3 कट हो जाएगा एंड यू विल गेट द परफेक्ट क्यूबिक नंबर। सभी को क्लियर हो गया ये टॉपिक आपको? अनुराग, आरोही, गार्गी, क्लियर है बेटा टॉपिक? अब देखो, ये पहला वाला सवाल वही था कि 2560 इस नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे कि अपना आंसर एक क्यूब बन जाए। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैंने देखा, अरे हम 2560 का एक बार फैक्टर करके चेक कर लेते हैं। फैक्टर करके चेक किया तो 8 8 8 का एक ग्रुप बन गया, और 5 अकेला था, 5 अकेला था मतलब वहां पे 2 5 कम थे, 2 5 कम थे, अगर 2 5 हम मल्टीप्लाई कर लेते तो काम बन जाए। या यही सवाल कैसे बन सकता है कि 2560 को किस नंबर से डिवाइड कर दो, किस नंबर से डिवाइड कर दो जिससे कि आंसर आपका एक क्यूबिक नंबर बन जाए, तब आंसर क्या आता है फिर आपका? तब 5 आ जाता है, क्योंकि अकेला एक 5 था, उसको हटाना है, हटाना है, और मल्टीप्लाई कर रहा है, हटाना है तो इसको डिवाइड कर देंगे, 5 को डिवाइड कर लेते तो स्टिल यू विल गेट द परफेक्ट क्यूबिक नंबर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को समझना होता है।
कि मल्टीप्लाई करने के लिए पूछा गया है कि वो डिवाइड करने के लिए पूछा गया है। सबको ये बात समझ में आ गई अभी? एवरीवन? ऋषभ? चलो एक बार और ट्राई करके देखना है, ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए मैं देने वाला हूँ वैसे अलग शीट से। अगला सवाल है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 8788 must be divided so that the quotient will be a perfect cube. अब थोड़ा सवाल अलग है। ये बोल रहे इस नंबर को मैं किससे डिवाइड करूं जिससे कि हमारा क्वोशंट जो बनेगा वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। सवाल समझ में आ रहा है? ये पूछ रहे हैं कि भैया इस नंबर को किस एक नंबर से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 4, 12, 16, 32 में से कोई एक नंबर। कुछ ना कुछ आंसर आएगा मेरा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, क्वोशंट आएगा। अब वो क्वेश्चन को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, मतलब जो अपना आंसर आएगा क्वेश्चन वो परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। वो बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन जो परफेक्ट क्यूब आना चाहिए, तो इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें। तो एक तरीका तो हो जाएगा कि हम सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक कर ले। क्या 8748 को 4 से डिवाइड करके चेक कर ले इसका जो क्वेश्चन है परफेक्ट क्यूब आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो 12 से चेक कर ले, नहीं आ रहा तो 16 से चेक कर ले। अब पहले तीन ऑप्शन से नहीं आया तो बाहर डिफॉल्ट चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बट ये तो हो गया आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। और मान लो कि पहले ही आपने सही ऑप्शन पिक कर लिया, उसमें आंसर आ गया तो बढ़िया है। बट अगर आपका पहला ऑप्शन नहीं है, फिर आपको दूसरा चेक करना पड़ेगा, दूसरा या तीसरा चेक करना पड़ेगा, टाइम जाएगा, टाइम जाएगा। और हमें कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सवाल कैसे करेंगे अपन लोग? क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या करना है? अर्णव, मिहिर, क्लियर है क्वेश्चन? भार्गव, ठीक है। तो 8788 को हमें किससे डिवाइड करें जिससे कि अपना एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो एक काम करते, वापस हम क्या करते, 8788 को एक बार हम फैक्टराइज कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कुछ अपने को हिंट मिलता है क्या ऐसे। क्योंकि प्राइम फैक्टर से हमें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि इसका क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है ना यही है। 8788 को फैक्टराइज कर दो वापस से। चलो एक काम करते, 2 से डिवाइड कर लेते। अब पहले तो देखो, आप अगर 3 से करोगे ना, 3 का अगर टेस्ट पता है आपको डिविजिबिलिटी, तो बड़े नंबर से करने फायदा होता है कि जल्दी काम बन जाता है अपना ना। 8 और 8 16, 16 और 8 इंटू 24, 24 प्लस 7 31 हो रहे, तो 3 से तो बनेगा नहीं, तो जाने देते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, एक बचेगा, 18 हो गया, 9 हो गया, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। वापिस इवन नंबर बना, 2 से डिवाइड कर लो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, एक बचेगा, 19 हो गया, 2 9 जा 18, 9, एक बचेगा, 14 हो गया और 7 कर देंगे। 7 इंटू तो 14 होता है। अब देखो 7 आ गया ना, तो अब समझ में आएगा कि गड़बड़ तो होने वाला है। आप 3 का टेस्ट चेक कर लो एक बार। 9 प्लस 2 कितना हो रहा है आपके पास? 11 हो रहा है। 11 प्लस 1 12 हो गया, 12 प्लस 7, लास्ट में 7 आ गया ना, समझ लेना है कि ये आपका कोई प्राइम नंबर होगा ना, उसी के केस में जाएगा, बाकी इसे तो होगा नहीं। अब 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, तो सीधा 7 को चेक कर लो। 7 नहीं आता है तो अगला 13 को चेक कर लो, 13 से नहीं होता है तो 17 को चेक कर लो, तो पता चलेगा अपने को। 7 से चेक कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 7 3 जा 21 होता है, बराबर है। और फिर 7 1 जा 7 हो जाएगा, दो बचेंगे, 27 है, मतलब 7 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं। 7 तो गया, 7 गया, 13 चेक करो अभी। 13 से अगर डिवाइड करो, 13 1 जा 13 हो जाएगा। 21 में से 13 माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 8, तो 89 हो जाएगा। 13 6 जा 78 होता है। 89 में 78 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 11, 11 और एक 7, 117 हो गया। और 13 इंटू 9 कितना होता है? 117 ही होता है। मतलब यहाँ पे सीधा नंबर कौन सा जाएगा अपना? सीधा नंबर जाएगा अपना 13 से डिवाइड होने वाला है। 30 से डिवाइड होने वाला है तो 169 आ गया। और 169 तो मुझे पता है भैया, 169 तो क्या है? 13 का स्क्वायर है। 139 इज 13 स्क्वायर।
इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 × 2 × 2 × 13 169 को मैं लिख देता हूँ 13 × 13। ये तो ग्रुप बराबर बन रहा है, बराबर है, ये ग्रुप बराबर बन रहा है। इस ग्रुप में क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? क्यूब रूट अगर मुझे निकालना हुआ तो क्या कमी है इसके अंदर? एक 2 की कमी है, मतलब एक 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो काम बन जाएगा। या फिर और क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। मतलब अगर मैं 4 से डिवाइड करता, हाँ देखो 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बेसिकली क्या होगा बताइए, 4 फिर तो कट जाएगा। अब अगर ये कट जाएगा तो इसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, फिर तो 3 सेम नंबर का ग्रुप बन गया और हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा, फिर आपका 13 आ जाएगा उसका क्यूब रूट। तो हमने अब देखा कि यहाँ पे वो 2 × 2 जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा नंबर है, आइदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो या तो फिर 4 से डिवाइड कर दो, जिससे कि अपना जो आंसर बचेगा वो एक परफेक्ट, हाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो अपना क्वेश्चन क्या बचेगा, फिर तो क्वेश्चन बचेगा अपना वही 13 × 13 × 13, दैट इज द परफेक्ट क्यूब नंबर। मेथड समझ में आ गया आपको? सबको क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। थोड़ा देखो हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना वो अलग है। आपको एग्जाम में क्या होता है ना कि वो लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। बहुत बार ना हम ना क्वेश्चन को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं ना, इसीलिए हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर? देखो डेसिमल वाला क्वेश्चन कभी भी आए, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। डेसिमल वाला नंबर आए और क्यूब रूट निकालने की बात बोली जाए, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसको मैं लिख देता हूँ 1331 डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूँ। और इसका हमें क्या लेना है, इसका हमें क्यूब रूट लेना है। अब क्यूब रूट लेना है तो हम अलग अलग तो क्यूब रूट ले ही सकते हैं। 1331 का क्यूब रूट अलग निकाल दो और 1000 का क्यूब रूट जो इसको अलग निकाल दो। 1000 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। और 1331 का क्यूब रूट कितना होता है, 11 होता है। तो 11/10 कर दो, आंसर कितना आ गया आपके पास, 1.1। और ये भी हमने सीखा था, आपको लास्ट टाइम बोला था, जब भी हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 10 की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए ना। 1000 I can write 1000 at how much, I can write this as 10 की पावर 3। और क्यूब रूट था मतलब उसकी पावर 1/3, 3 और 3 कट हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब आंसर आपका 10 आ जाएगा। और 1331 हमने 11 कैसे गेस किया, सारे ऑप्शन में 11 दिख रहा है, सारे ऑप्शन में 11 दिख रहा है मतलब 11 आंसर आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक था, 11/10 कर दिया और 1.1 हो गया। क्या है, बात क्लियर हो गई? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? चल, नहीं समझ में आया तो अगला सवाल है इसे अपने पास वापस से। देखो क्या बोला है, इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। अभी आपको वापस समझा, जब भी हम क्यूब रूट निकाले फ्रैक्शन वाले पार्ट में, डेसिमल वाले पार्ट में, हमेशा नंबर को पहले तो फ्रैक्शन में लेके आ जाओ। 1728 डिवाइडेड बाय कितने जीरो रखो एक के ऊपर, अनुराग तो बता कितने जीरो रखने चाहिए मुझे नीचे, वन के पास, वन के बाजू में। 3 कैसे आएंगे बेटा, डेसिमल कितना देखना, डेसिमल कितना है तेरा? अरे 0.231 अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 231 डिवाइडेड बाय कितना लिखूं, 10 कैसे आएगा बेटा? 3 नंबर है ना आपके पास, 3 नंबर है ना, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस, बराबर, सॉरी, हाँ 3 नंबर है ना, 3 नंबर के बाद अगर आपका डेसिमल है मतलब एक के ऊपर 3 जीरो होने चाहिए। ऐसा सीखते हैं ना अपन लोग स्कूल में, भाई 0.3 है तो हम इसको लिखते कैसे, उसको हम लिखते 3/10 लिखते हैं ना, क्योंकि एक नंबर के बाद ही डेसिमल था। हम तो लेफ्ट राइट से लेफ्ट में कैलकुलेट करते हैं अपन लोग, बराबर है। 0.03 था, आप कैसे लिखोगे उसको, यू विल राइट दिस 3/10।
100 लिखोगे आप। सेम यहाँ पे आपका था ना, आप यहाँ से नंबर कैलकुलेट करो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद डेसिमल है, 6 नंबर के बाद डेसिमल है, इसका मतलब 1 के ऊपर जो है वो 6 जीरो है। या आप ऐसा बोलो कि 10 की पावर कितनी है, 6 है। लिख सकता हूँ ऐसा तो। और इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना है मतलब इसकी पावर कितनी कर देनी चाहिए हमें, 1/3 कर देनी चाहिए। अब ऊपर सब जगह 12 तो दिख रहा है, एक जगह खाली 2.6 है, और ये 8 है, ये लास्ट में 8 है, तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या आएगा, हमारा हमारा नंबर का लास्ट डिजिट 8 है, तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 आएगा तो ऑब्वियसली फिर आपका डी ऑप्शन तो गया, क्योंकि लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में तो 6 आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता है। मतलब ये पक्का आंसर कितना है, तो 12 आने वाला है, 12 आने वाला है। और नीचे क्या हो रहा है, 10 की पावर 6 और उसकी पावर 1/3, पावर की पावर होते तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, कट कर दो, कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2, 100 हो जाएगा। 100 हो गया तो वी कैन राइट दिस एज 12/100। 12/100 किसके बराबर होगा ये, 0.12 के बराबर होगा। क्या ये सबको क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे करना है, आरोही, गार्गी, क्लियर? ऐसा कोई क्वेश्चन और अगर मैं दे रहा हूँ तो आपको आ जाएगा अभी? तो एक काम करते, एक क्वेश्चन आप करके देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन आप करके देखो। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अब देखो आपसे होता है कि नहीं। 0.000512 इसका क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 0.64 का रूट, इसका आंसर कितना आएगा ये मुझे बताना है। अर्नव क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ठीक है, चलो आपका आंसर सुन लिया है मैंने। भार्गव तू माइंड में कर ले कैलकुलेशन तो। ठीक है, देखते हैं बाकी लोगों का क्या आंसर आता है। मेयर आंसर क्या है बेटा? ठीक है, किसी और का अलग आंसर किसी का आ रहा है तो बताओ मुझे। हाँ, 0 पॉइंट, अच्छा ठीक है, मतलब 4 जीरो बोल रहा है कि 3 जीरो बोल रहा है? ओके, अब बाद में डेसिमल है, बराबर, ठीक है। अब किसी और का अलग आंसर है किसी का? चल देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा न्यूमरेटर है, हम उसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि 512 है, 512, और अपॉन में 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बराबर है। और इसका हमारे पास क्या था,
का हमारे पास क्यूब रूट था, मतलब पावर 1/3 था। अपॉन में स्क्वायर रूट था। स्क्वायर रूट था मतलब क्या था अपने पास? 64/100, और इसका पावर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब चेक कर लेते हैं। 512 का क्यूब रूट कितना आएगा अपने पास? 8 हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा बेटा? ये 1000 हो जाएगा। फिर तो बाद में चलेगा, डायरेक्ट लिख दो। 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दोगे ना आप। 10 की पावर 6 और उसको मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दोगे तो कितना बचेगा? सॉरी, 10 की पावर 2 बचेगा। हाँ, 10 की पावर 2 बचेगा, मतलब 100 बचेगा। डिवाइडेड बाय 64 का रूट 8, और अपॉन 100 का रूट बराबर है क्या वेदिका? हाँ, नहीं अभी अभी सही है क्या? पहले मुझे बताओ, बराबर किया हम लोगों ने? तो किसी को डाउट है इस कैलकुलेशन में तो बोलो मुझे, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 8/100, हाँ, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, मतलब वो तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो। आंसर 1/10 या 0.1 आना चाहिए। आपका आंसर 0.0002 ऐसे कैसे आ रहा है मतलब? नहीं ना बेटा, पर वहां पे तो मैंने ऐसे लिखा ही नहीं ना, 3 लिखा ही नहीं तो। और अच्छा, नीचे वाला क्यूब तो निकलेगा ही नहीं सबसे पहले तो। आपने क्यूब कर कैसे दिया मतलब? नीचे वाले नंबर। हाँ बट तूने मतलब गड़बड़ तो हुआ ना, फिर परफेक्ट आंसर तो नहीं आया। बेटा वेदिका, मुझे बताओ कि नीचे वाले नंबर का क्यूब रूट आ ही नहीं सकता है। क्यों पता है? क्योंकि वहां पे, नहीं नहीं, अरे आप सोचो ना, एक, आप 4 तो कर दोगे। दिक्कत दिक्कत कहाँ भी पता है? दिक्कत है वो 10 का जो पावर बन रहा है ना, देखो उधर दिक्कत है। और इतना आसानी से नहीं आएगा आंसर आपका। वो जो है, आपको ऐसे लग रहा है ना कि 4 का क्यूब है 64 और हो जाएगा, पर आप देखो वहां पे कैसे पता है? 64/10 की पावर 2 है। और क्यूब रूट निकालते समय हमें क्या चाहिए पता है? क्यूब रूट निकालते समय 10 की पावर 3 के मल्टीपल में होना चाहिए बेटा। अब मुझे बताओ, इसका आंसर निकाल के बताओ आप मुझे। 100 का क्यूब रूट, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने से 100 आ जाए ऐसा? आई बात समझ में? जब भी आप देखो, पॉइंट वाला क्वेश्चन जब भी देखिए, क्यूब रूट में आपका नंबर हमेशा 10 के जो पावर बनेगी ना, वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तभी तो वो डिवाइड होगा। 3 3 जा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मतलब 10 की पावर ना आपकी 3 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, 3 के टेबल में होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? वेदिका क्लियर है बेटा क्वेश्चन? चलो, और किसी को डाउट है? अनुराग तू बता। ये माइक किसका ऑन है बेटा? एक बार बंद कर देना। नहीं है डाउट? ठीक है, समझ में आ गया है। तो सवाल लेते हैं अपना। ठीक है, तो ये अपना सवाल तो हो गया था शायद, हाँ, ये भी अपना सवाल हो गया था। ये हमने सारे सवाल कर लिए अभी। ठीक है, तो क्यूब रूट कैसे निकालना है आपको सबको समझ में आ गया है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारे लिए क्या छुपा हुआ है। अगला सवाल है आपका, क्यूब रूट देखे रखा है, ध्यान देना है। दूसरा भी क्यूब रूट दिख रहा है, उनका डिवीजन करना है। आपको वापस समझाया कि क्यूब रूट निकालते समय हमेशा अगर डेसिमल पॉइंट देके रखा है तो उसको पहले तो फ्रैक्शन में लिख दो और फिर बाद में काम करना है। अच्छा, ये निगेटिव नंबर दिख रहा है, तो निगेटिव नंबर का क्यूब रूट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब श्योरली आंसर ए और सी तो नहीं आ सकता है, नहीं? क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है, डिवाइड में पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव अपन पॉजिटिव, आंसर तो नेगेटिव आने वाला है। तो आंसर अगर नेगेटिव आने वाला है तो पक्का ए और सी तो आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा आपका बी या डी में से एक आंसर आने वाला है। ठीक है, बी या डी में से एक आंसर आने वाला है, तो सबसे पहले काम करते हैं, ये जो 2744 है ना, उसका हम लोग क्यूब रूट निकाल लेते हैं। नेगेटिव हमें पता है,
हम पॉजिटिव का क्यूब रूट निकाल लेते हैं और वहां से बाद में चेक कर देंगे। 2744 का मुझे क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए बेस्ट तरीका क्या हो गया अपना, इसको फैक्टराइज कर दो, क्योंकि इतना भी नंबर का क्यूब रूट निकालना तो मतलब अब क्यूब याद रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। 4 + 4 8 होता है, 8 + 7 15 हो गया, 15 + 2 19 हो रहा है। 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 से स्टार्ट करते, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, एक बचेगा, 14 हो जाएगा। 2 × 7 = 14 और 2 × 2 = 4। वापस से डिवाइड कर लो 2 से, 2 × 6 = 12, एक बचा, 17 हो गया। 2 × 8 16, एक बचा, 12 हो गया। और 2 × 6 = 12, बराबर है। वापस से इवन नंबर बनाए, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 और 3। अब मुझे बताओ यार 343 तो किसका क्यूब होता है? मतलब 2744 जो है, मुझे समझ में आ गया कि अरे 3 3 नंबर का तो ग्रुप बन गया, पहला एक ग्रुप बन गया, प्लस 3 343 क्या है आपका? 7 × 7 × 7 है। और हमें क्यूब रूट निकालते समय क्या करना चाहिए? एक नंबर यहाँ से उठाएंगे, एक नंबर 7 वाले ग्रुप से उठाएंगे। मतलब इसका क्यूब रूट कितना आ गया आपके पास? 14 आ गया। 14 और वो माइनस साइन था, मतलब आंसर क्या लिखना पड़ेगा? -14 हो जाएगा। और दूसरा तो कितना है? 0.008 है। 0.008 का क्यूब रूट कैसे निकालोगे आप? अभी आपको समझा कि 0.008 का अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है, मतलब पावर 1/3 करनी है, सबसे पहला काम मुझे करना होगा कि 8 डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूँ और उसका क्यूब रूट निकाल लेता हूँ। मतलब 8 का क्यूब रूट अलग आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और 1000 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो ऐसे याद रखो, 1000 को क्या कर दोगे आप? 10 की पावर 3 और उसकी पावर 3, सॉरी 1/3, 3 3 कट हो जाएगा, 2/10 आ गया। ऊपर कितना है आपका? 14 आ गया, बट माइनस साइन था, ध्यान देना है, माइनस साइन था। मतलब फाइनल आंसर हमारा कैसा बनेगा फिर? तो फाइनल आंसर क्या बनेगा अपना फिर? डिवाइड करना ना, तो आपका जो न्यूमरेटर है उसका आंसर कितना बनेगा? -14 बनेगा। -14 डिवाइडेड बाय इसका आंसर कितना बन रहा है अपना? 2/10, बराबर है क्या? अब ये 10 ऊपर लेके जाओ, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 7, और 10 ऊपर चला गया, 7 × 10 70, और माइनस साइन के साथ है, तो बी आंसर आ जाएगा हमारे पास। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं, चलो अगला सवाल लेते हैं फिर तो। अब देखो ये आसान सवाल है, अब ये हो जाना चाहिए। आइडेंटिफाई द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर। और क्यूब रूट दिख रहा है ना? भाई लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, तो उसका क्यूब रूट का आंसर में लास्ट में क्या आएगा? 8। चलो ये तो सबको याद हो जाना चाहिए। 2 और 8 का एक पेयर होता है और 7 3 का एक कॉम्बिनेशन होता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर? तो यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो कौन सा आएगा बेटा? डी। कौन सा, डी कर दूं कि ए कर दूं? ए कर दो, सही है। देखते समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा रूल पढ़ा था जब हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था सब लोगों ने। तो अगर हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर अगर है आपका, नेचुरल नंबर है, जैसा भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑड नेचुरल नंबर है, और अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ, दूसरा केस हमने पढ़ा था, इवन नेचुरल नंबर है और हम उसका क्यूब कर दे, इवन नेचुरल नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो आंसर अपना इवन नंबर ही आता है। और अगर हम ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब करते तो हमारा आंसर ऑड नंबर ही आता है। क्या सब लोग इस बात से एग्री है? आप कोई भी नंबर ले लो ना, 8 8 नंबर ले लो, आप 8 का क्यूब कर दो, 5 1 2 था, 2 ले लो आप, उसका क्यूब कर दो, 8 था, 4 ले लो आप,
4 का क्यूब क्या 64 था। ये सारे इवन नंबर थे। इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर ही आता है। ऑड का क्यूब ऑड ही आता है। 3 का क्यूब कर लो आप 27 होता है। 5 का क्यूब कर लो 125 होता है। 7 का क्यूब कर लो 343 होता है। ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। इवन नंबर का क्यूब इवन होता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा नंबर जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग द क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियसली आंसर आपका इवन ही होगा। तो डी आंसर सही है आपने। अच्छा ये किसका क्यूब रूट है निकालना है तो कैसे निकालोगे फिर आप इसको। तो आप इसे फैक्टर करना पड़ेगा। तीन तीन का ग्रुप बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा नहीं। बड़ा लंबा काम है वो। अगला सवाल लेते हैं। और फिर देखो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 2.4 मीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है। उसके हर साइड जो अच्छा क्यूब में हर साइड कैसे होती है इक्वल होती है। क्यूब की हर साइड इक्वल होती है। और क्वेश्चन पूछा गया आपको वॉल्यूम पता करना है। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था हमारा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था वैसे ना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज सिंपली गिवन बाय द साइड का जो लेंथ होता है इसका क्यूब कर दो। और वैसे आपको एक समझाया था कि अपन लोग जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम को हम निकालते कैसे एक और समझाया था ना आपको। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या ब्रेड्थ बोल दो आप तो भी चलेगा। एल इंटू बी इंटू एच। अच्छा एल इंटू बी क्या होता है एरिया होता है। और एरिया इंटू हाइट करते हैं तभी तो वॉल्यूम बनता है अपना। यही हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या बोला है क्यूब है तो क्यूब में जो लेंथ होती है हाइट होती है ब्रेड्थ होती है तीनों सेम है। अब तीनों सेम है मतलब एल इंटू एल तो एल क्यूब बन जाएगा। इससे फॉर्मूला क्या बन गया हमारा साइड क्यूब बन गया। और साइड कितना दिख रहा है आपको। साइड देखे रखा है 2.4 और मीटर देखे रखा है ना। इसका क्यूब करना होगा। इसका क्यूब करना होगा तो आंसर आपका तो फाइनली किस में आएगा मीटर क्यूब में ही आएगा। अब मीटर क्यूब में आंसर आने वाला है तो भैया डी आंसर तो गया काम से। डी आंसर गया काम से। अब बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब डी गया तो बी भी गया फिर तो बराबर है। अच्छा 2.4 का क्यूब करना है तो सीधी सी बात है 2.4 मतलब कितना आपका 24/10 है। और इसका क्यूब करना है। इसका अगर आप क्यूब करो 24 का जो होना है होने दो। ठीक है पर 10 का क्यूब तो कितना आएगा 1000। और जो भी आंसर आएगा उसमें राइट से लेफ्ट में अगर जाओगे तो 3 नंबर के बाद क्या पुट करना पड़ेगा पॉइंट बराबर है। ऊपर जो भी आंसर आएगा वॉट एवर ऊपर जो भी आंसर आएगा आने दो। आप जब 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको पॉइंट कितने नंबर के बाद पुट करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट में जाने के बाद 3 नंबर के बाद आपको पॉइंट पुट करना पड़ेगा। ये बात सबको पता है डेसिमल पॉइंट के बारे में। अब 3 नंबर के बाद अगर मुझे पॉइंट पुट करना है तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना फिर सी मैच करेगा ना बेटा। देखो डी और सी में फर्क क्या है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द डी एंड सी। हाँ यूनिट वहां पे अलग है ना बेटा। आपको लेंथ मीटर में दिया हुआ है तो आप जब क्यूब करोगे तो भी क्या होगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। मीटर का 3 बार मल्टीप्लीकेशन तो मीटर क्यूब बन जाएगा मतलब आंसर तो मीटर क्यूब में आने वाला था। अब आंसर मीटर क्यूब में आने वाला था नीचे 1000 है और 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है अपने को राइट से लेफ्ट आते समय। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है अपना वह सी ऑप्शन। इसलिए इसका आंसर जो सी आ जाएगा। बाकी ऑप्शन नहीं भी चेक करो ना आप परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं भी करो 24 इंटू 24 इंटू 24 करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर इतना ही आने वाला है 13824 ही आने वाला है। सब में ऑप्शन वही दिख रहा है। सिर्फ जो डिफिकल्टी है वो है आपका डेसिमल पॉइंट आपने कहाँ पे पुट किया है। वहां से आपको पता चलेगा कि इसका आंसर कैसा आने वाला है। ठीक अच्छा ये सी यू एम लिखा है इसका मतलब क्या होता है पता है। सी यू एम लिखा है इसका मतलब है क्यूबिक मीटर। हाँ देखो इसको अगर ऐसे लिखा है सी यू एम का मतलब होता है क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मतलब भी वो क्या कहना चाह रहा है पता है मीटर का क्यूब क्यूबिक ना मतलब पावर 3 हो जाएगा किसका मीटर का पावर 3 कर दो क्यूब
CUCM लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर का क्यूब बन जाएगा। आ रही बात समझ में, कैसे यूनिट लिखा जाता है? हाँ बेटा बोलो, क्या हो रही है? आवाज कट हो रही है मेरी, बहुत ज्यादा कट हो रही, तो आप बोल नहीं रहे हो जल्दी मुझे। सभी लोगों को दिक्कत हो रही है? नहीं हो रहा है? ठीक। अगर आवाज कट हो रही तो वापस से क्या करना ना, कभी ऐसा दिक्कत आया तो वापस से एक बार फटाफट जो है डिस्कनेक्ट होके वापस से कनेक्ट हो जाने का। ऐसा एक मूवी से मैंने सीखा था। एक बड़ा अच्छा मूवी आया था पीछे, आपने भी शायद दिखा होगा। आपने मिशन मंगलम देखा था? हाँ। उसमें वो वही बोलते हैं ना कि जब वो कांटेक्ट कट हो जाता है, क्या बोलते हैं भाई, मशीन बंद कर दो। मशीन बंद करने के बहुत बार क्या करते हैं ना, अपना लैपटॉप को भी हैंग हो जाता है या अपना जो पीसी होता है हैंग हो जाता है, हम क्या करते हैं? हाँ, उसको शट डाउन कर दे, वापस चालू करते हो जाता है ना। हाँ, बस सेम है, नेटवर्क का कनेक्शन है। अब आपके पास कौन सा नेट, आपके पास कौन सा बारिश में कौन सा नेटवर्क पकड़ता है वो देख लो आप। जियो का आता है कि एयरटेल आता है कि BSNL आता है? हेलो। ये मिहिर के पास ना अच्छा नेटवर्क है, मिहिर को पूछना तुम, उसका नेटवर्क कभी नहीं कटता है। सही ना मिहिर? हाँ। हाँ बेटा बोलो। आपकी आवाज तो मेरे पास आ रही है बिल्कुल। वेदिका, आपके आपके पास मेरी आवाज आ रही है बेटा? आरोही को आ रही है। आरोही के पास भी अच्छा नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है बेटा आपके पास? वाईफाई है? चलो बढ़िया है। नहीं भी होगा तो मोबाइल से भी चल जाता है, ऐसा हम जस्ट मजाक कर रहे, चिंता नहीं करना ऐसे। हाँ। बेटा अगर आवाज नहीं आ रही है तो वापस से एक बार डिसकनेक्ट करके वापस से कनेक्ट हो जाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपका माइक पहले बंद कर दो आप। तो देखो शायद वो माइक आपका कुछ रेंज कंज्यूम कर रहा होगा तो। चलो अगला सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल अगला। द क्यूब ऑफ ए नंबर इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ अनदर नंबर। देखो सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान देना, बराबर पढ़ना है आपको। द क्यूब ऑफ ए नंबर इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ अनदर नंबर। एक नंबर का जो क्यूब है, एक नंबर कौन सा मुझे पता नहीं, चलो एक नंबर में मान लेता हूँ कि एक्स मेरा कोई एक नंबर है। ठीक है, एक्स मेरा कोई एक नंबर है। वो बोल रहा है कि इसका जो क्यूब है, इसका क्यूब मतलब एक्स क्यूब, ये किसके बराबर है? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स क्यूब ऑफ अनदर नंबर। अनदर नंबर कोई मेरे पास वाई है, उसका क्यूब किया और उसके 8 टाइम जो है पहले नंबर का क्यूब है। क्या एक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई क्या आपको? इतने इतना पार्ट समझ में आया क्या? पहले ये मुझे बताओ। द क्यूब ऑफ ए नंबर, नंबर कौन सा पता नहीं है, नंबर मैंने एक्स मान लिया। द क्यूब ऑफ एक्स मतलब एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ अनदर नंबर। अब दूसरा नंबर कौन सा मुझे पता नहीं है, नंबर मुझे नहीं पता था, मैंने उसको वाई मान लिया, और वाई का क्यूब और उसके 8 टाइम्स पहले नंबर का क्यूब है। क्या इतने बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, चलो। आगे क्या बोल रहा है? इफ द सम मतलब उसका एडिशन, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर इज 243। वो बोल रहा है कि भैया दो नंबर जो है, दो नंबर कौन से थे हमारे पास? दो नंबर थे हमारे पास, एक्स थे और वाई थे। ये बोल रहा है कि इनका क्यूब जो है, इनका सम कर दो, और वो किसके बराबर है? 243 के बराबर है, ऐसा बोल दिया। अब सवाल पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। डिफरेंस ऑफ द नंबर मतलब एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, ये आपको सवाल पूछा है। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दे के रखा है ना, बस उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज कर दे। एक्स क्यूब की वैल्यू किसके बराबर है? इस वैल्यू इज इक्वल टू द 8y क्यूब, मतलब एक्स क्यूब की जगह पे
मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 8y³ प्लस y³, दिस इज इक्वल टू 243। दोनों को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 9y³ इक्वल टू 243 हो गए। फिर 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, उससे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अगर डिवाइड कर तो क्या आ जाएगा आपके पास, y³ विल बी इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करके चेक कर लो कितना आंसर आ रहा है। 9 टू जा 18, कितना बचेगा 6 और ऊपर के 3 63 हो गए। 9 7 जा 63। y³ का आंसर 27 आ रहा है। y³ का आंसर अगर 27 आ रहा है तो y का आंसर कितना आएगा? ऐसा कौन सा नंबर जिसका क्यूब करने से आंसर से 27 आ जाता है? 3। मतलब y पक्का आपका कितना है, y3 है। देखो, जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, सेम तरीके से हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो y³ का क्यूब रूट 3 हो जाए, सॉरी y हो जाएगा, और 27 का क्यूब रूट जो आपका 3 आ जाएगा। मतलब y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। y की वैल्यू 3 आ गई ना, x की वैल्यू पता चली क्या आपको अभी? नहीं, पता चल जाएगा। आप क्या करो, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो वापस इस इक्वेशन में। आपके पास केस क्या बनेगा, x³ विल बी इक्वल टू 8 इंटू y³। y³ क्या था अपना, तो 27 हो जाएगा। x³ है, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकाल दो। x 8 का क्यूब रूट कितना जाएगा आपके पास, 2, और 27 का क्यूब रूट कितना जाएगा आपके पास, 3, बराबर है। तो x क्या हो गया आपके पास, x हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। x 6 है, y 3 है। x 6 और y 3 है। और आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर। दो नंबर कौन से आ गए आपके पास, एक नंबर 6 है और एक नंबर आपका 3 है। इनका डिफरेंस निकालने की बात बोल रहे हैं। कितना आएगा डिफरेंस, 3 आ जाएगा। डिफरेंस निकालना मतलब क्या करना है, माइनस करना था हमें। 6 में से 3 माइनस कर दो, तो 6 माइनस 3 करोगे तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, वापिस से एक बार आप इस क्वेश्चन को अगेन ट्राई करना, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था। चलो, समझ में आ गया होगा, बढ़िया है। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से ट्राई करना। अगला सवाल है अपना, डिफरेंस ऑफ द क्यूब एंड स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज 48। ये बोल रहे कोई एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है पता नहीं है कौन सा नंबर है, चलो मैं वो एक्स मान लेता हूँ। कौन सा नंबर पता नहीं, आप ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हो। ये बोल रहे कि डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस किसका डिफरेंस है, क्यूब एंड स्क्वायर। तो एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और इसका क्या है, डिफरेंस है। ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 48। समझ में आया इक्वेशन कैसे बनाया मैंने? ठीक है, अब क्या करता हूँ, यहाँ से एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, जो छोटा पावर होता है ना उसको हमेशा कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने का मतलब है उस नंबर से सबको डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दो, x³ अपॉन एक्स स्क्वायर कर दो आप। कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना होता है। x² अपॉन एक्स स्क्वायर कर दो, इस इक्वल टू 48 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऊपर 3 थी, नीचे 2 थे, तो ऊपर के 2 कट जाएंगे, नीचे के 2 कट जाएंगे, मतलब ब्रैकेट में कितना बचेगा आपके पास, x बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 1 बनेगा। x² अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, इस इक्वल टू 48 है। अब आप सोचो, एक नंबर का स्क्वायर और उस नंबर में से माइनस किया एक, और मल्टीप्लिकेशन 48 है। फिर मल्टीप्लिकेशन 48 किस केस में आता है, मल्टीप्लिकेशन 48 कब आ जाएगा आपका, 6 इंटू 8 करो तो भी 48 आता है, बराबर है। 12 इंटू 4 करो तो भी 48 आता है, और 16 इंटू 3 करो तो भी 48 आता है, बराबर है। और 16 इंटू 3 करोगे ना, देखो ये 16 जो है ना, ये बेसिकली क्या है ना, ये 4 का स्क्वायर है। और 3 को मैं लिख देता हूँ 4 - 1 लिख देता हूँ, चलेगा क्या ऐसे? तो क्या ये हमारा इस एक्स से मैच कर रहा है क्या, हमें जैसा चाहिए वैसे मैच कर रहा है क्या ये वाला पार्ट?
देखो एक नंबर का स्क्वायर है, हाँ नंबर का स्क्वायर है, और दूसरे में क्या किया है, उसी नंबर में से 1 माइनस करना है, अब माइनस ही हो रहा है। मतलब वो नंबर कौन सा होना चाहिए आपका? वो नंबर होना चाहिए आपका 4 होना चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर आपकी 4 होगी, एक्स की वैल्यू अगर आपके पास 4 होगी तो फिर आपका आंसर सही आ जाएगा। और करके देखो ना, 4 का क्यूब कितना आएगा बेटा? 4 का क्यूब आएगा 64, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, इनका डिफरेंस ले लो, माइनस करके देखो तो आंसर 48 आता है अपना। आ रहा है। मतलब एक तरीका क्या था पता है, आप हर एक ऑप्शन को चेक करते, और आप देखते अरे 5 ऑप्शन आएगा क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, अरे सब्ट्रैक्शन का तो 100 आ रहा है, मतलब 5 आंसर नहीं आ सकता है। 5 नहीं आएगा, फिर 6 को चेक करते, फिर 4 को चेक करते, फिर 8 को चेक करते, कोई ना कोई मैच तो करता। बट उस केस में आपका टाइम जाता, जबकि आपने उसको मैथमेटिकल थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। 48 नंबर कब आएगा भाई, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 14 आना चाहिए। आपके पास इतने कॉम्बिनेशन बनेगा, 8 इंटू 6 बनेगा, 12 इंटू 4 बनेगा, या तो 16 इंटू 3 बनेगा। अच्छा एक और बन सकता है वैसे तो, 24 इंटू 2 भी कर सकता हूँ मैं तो। किसी ने बोला सर 48 इंटू 1 कर दो, हाँ चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे पास फिर वो नंबर क्या आएगा, ऐसा नंबर बनना चाहिए जिसका क्यूब भी करे और स्क्वायर करे, तो उनका जो डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन ऑफ आपका 40 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, तो 4 ही आपका आंसर होगा। तो जब आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे ना इक्वेशन बना के, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। बाकी ट्रायल एंड एरर से करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? और नो, डू यू फाइंड द क्वेश्चन डिफिकल्ट वन? नो, यू अंडरस्टूड कंप्लीटली। भार्गव, इज इट सिंपल वन? क्वेश्चन लेवल अच्छा है कि और थोड़ा सिंपल क्वेश्चन बताओ? थोड़ा और सिंपल क्वेश्चन बताओ कि चलेगा? चलेगा, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 864 मल्टीप्लाई बाय एन इज अ परफेक्ट क्यूब। तो बोल रहा है 864 मल्टीप्लाई बाय एन करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाता है। व्हाट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एन की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? तो आंसर क्या नहीं आ सकता मुझे पहले बताओ श्योरली। ऑप्शन देख के श्योर मुझे बताओ कि आंसर क्या नहीं आ सकता। नहीं, सबसे पहले तो बोलूंगा 1 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 864 बन जाए 864 करोगे, और हमें पता है भैया 864 तो किसी का क्यूब है ही नहीं। नहीं, क्योंकि 5 का क्यूब होता है आपका 125, 8 का क्यूब होता है आपका 512, और 9 का क्यूब होता है आपका कितना है 729। दैट 10 का क्यूब 100 आ जा सॉरी 1000 आ जाता है। मतलब बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं क्यूबिक नंबर, मतलब 1 तो पक्का नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक काम करते, क्यूब वाला हिस्सा है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको फैक्टराइज कर दो। वहां से अपने को जल्दी पता चलता है कि कौन से नंबर का वहां पे डिफरेंस चल रहा है, कौन सा एक्स्ट्रा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है। 864 था, हाँ चलेगा बेटा। 864 था, उसको मैं पहले 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। आप 2 से करो, 3 का टेस्ट चेक कर लो, 8 और 4 12 प्लस 6 18 हो रहा है, 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, 2 से कर लो कोई दिक्कत नहीं। 2 4 जा 8, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 64 था ना, तो 32 हो जाएगा, बराबर है। 432 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 2 है, वापस से 2 से डिवाइड कर लो तो 216 हो जाएगा। वापस से 2 से डिवाइड कर लो 108 हो जाएगा। वापस से 2 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 54 हो जाएगा। वापस से 2 से डिवाइड कर लो, 27 हो जाएगा। और 27 पता चल गया, वो तो किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। मतलब 864 को अगर मैं लिखूं, आई कैन राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 का ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाते चलते। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय, थोड़ा मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, मल्टीप्लाई बाय हाँ 27 को कैसे लिख सकते हैं अपन लोग? 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 3 का ग्रुप तो सब जगह बन गया, सिर्फ एक जगह नहीं बना ना।
मतलब कौन सा नंबर मिसिंग था अपना? 2 मिसिंग था। मतलब अगर यहाँ पे मैं 2 लिख देता तो हमारा काम बन जाता, क्योंकि बाकी सब बन ही रहा था फिर तो। मतलब आंसर क्या आ जाएगा अपना फिर तो? आ रही बात समझ में कैसे करना है इन क्वेश्चंस को? सिंपल है। देखो क्यूब रूट वाला जब भी क्वेश्चन देखना है बेटा, क्यूब रूट वाला बेस्ट मेथड है कि उसको फैक्टराइज कर दो। आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, किससे कम करना है, किसको बढ़ाना है, सब काम हो जाएगा। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन लोग, और फिर आपका क्लास खत्म करेंगे। इतने पेज के क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं, फिर बाकी सवाल अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, चलो सवाल क्या है आपका? फाइंड द यूनिट प्लेस इन द क्यूब ऑफ 126। 126 का क्यूब करना है तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा ये मुझे बताओ फटाफट। क्विक एकदम। अरे लास्ट क्या आएगा? 6 हो जाएगा। हाँ, लास्ट में 6 था, तो क्यूब करने के बाद भी लास्ट में 6 आने वाला है। ठीक। अगला सवाल कर लोगे? फटाफट करो, 1 मिनट के अंदर करना है। क्यूब रूट निकालना है, सबसे पहला काम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद देखो 10 की पावर इवन नंबर बननी चाहिए, और वो भी 3 के मल्टीपल में। पक्का? चलो देख लेते हैं। 216, 216 डिवाइडेड बाय, हाँ बेटा आपने फिर गड़बड़ कर दिया जल्दी जल्दी में। डेसिमल कितना था? 6 था। 10 की पावर 6 था, और इसकी पावर कितनी करनी है? 1/3। और ऊपर भी कितना करना है? पावर 1/3। 216 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा आपके पास? 6। और यहाँ पे देखो इधर गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे लोग ना इधर ही गड़बड़ करते हैं। 100 आएगा बेटा। वेदिका समझ में आया? बड़ा गलती से, वही तो, गलती से भी गलती नहीं करना है। हाईवे पे लिखा होता है ना, अति घाई संकटात नहीं, मतलब हरी लीड्स टू वरी। हरी किया तो वरी होता है, और उधर ही करी बन जाता है फिर हाईवे पे। एग्जाम में वही है ना। आपने आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया, बाकी सब कुछ आपने क्या देखा? अरे 1000, आपके दिमाग में 1000 चल रहा था कैलकुलेशन में। 1000 देखते आपको दिमाग में आ गया अरे 3 डेसिमल है, फटाक से मतलब आपने जितना किया रहा है ना, सब पानी फिर गया। मतलब उल्टा सॉल्व नहीं करते चल जाता, सॉल्व करने के बाद गलत हो ना, ज्यादा खराब लगता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन में फास्ट के ऊपर ध्यान मत दो, आप ये देखो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। हमेशा एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पीड। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एग्जाम है ना बेटा, एक एक मार्क का सवाल होता है, और फिर ना अपना सब करियर जो है ना उल्टा पुल्टा हो जाता है सब। आई थिंक आपको क्वेश्चन का आइडिया आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। आज के लेक्चर में किसी को डाउट है तो बताओ फटाफट। है किसी को डाउट आज के लेक्चर में? हाँ बोलो। हाँ बोलो, बिंदास बोलो। 1 मिनट, क्यूब रूट में लिखना है सब कुछ। हाँ ठीक है, और आप ऐसे बोलना चाह रहे हो, क्यूब रूट ऑफ x+8। ओके, सही है। हाँ ओके, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? इसको माइनस करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है? इक्वल टू करना है आगे, रूट के बाहर। हाँ ठीक है, प्लस क्यूब रूट ऑफ x-1, बराबर है। ठीक है, इक्वल टू 3 देख के रखा है, और आपको ये पता करना है कि x का आंसर क्या होगा। बराबर है, यही आपका आंसर, मतलब यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करेंगे। देखो, जब हमारे पास एक तरफ स्क्वायर रूट होता था, एक तरफ स्क्वायर रूट नहीं था, तो हम क्या करते थे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे एक तरफ क्यूब रूट दिख रहा है, एक तरफ नॉर्मल नंबर दिख रहा है, क्या करेंगे? एग्जैक्टली exactly. हमें वो रूट गायब करना है, तो एक ही तरीका हो सकता है कि क्यूब ऑन बोथ साइड कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्यूब ऑन बोथ साइड करोगे तो सबसे पहले क्या करो पता है?
आप इसको एक मोमेंट के लिए ए मान लो, इसको आप एक मोमेंट के लिए बी मान लो, ठीक है। और आपको क्या करना है, ए प्लस बी होल ब्रैकेट का क्यूब करना है, ठीक है। आप ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ कि आपने ये पूरा जो नंबर है ना, इस नंबर को क्या माना है आपने, ए मान के रखा हुआ है। इस नंबर को आपने एक बी नंबर मान के रखा हुआ है। ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए प्लस बी होल ब्रैकेट का क्यूब। हमारा आंसर क्या आता है, ए क्यूब फर्स्ट का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर प्लस सेकेंड का क्यूब। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा आपका, वो 3 का क्यूब बन जाएगा 27। अब ये क्वेश्चन जो थोड़ा आपका लेंथ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो पता है, आपको अगर ऑप्शन दे के रखे, मान लो ये क्वेश्चन अगर आपको ऑप्शन दे के रखे तो फटाफट क्या करो पता है, ऑप्शन पुट करो और आंसर निकाल दो। सबसे सस्ता तरीका यही है। अगर ऑप्शन नहीं दिया है और आपको स्कूल के एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, फिर आपके पास तरीका कुछ नहीं है, आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। बस वहां से सॉल्व कर लेते हैं। ए क्यूब का करना है। ए क्यूब कौन था, ए था अपना क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस एट। आप क्यूब रूट का क्यूब करोगे तो वो रूट गायब हो जाएगा, मतलब आपके पास आंसर बनेगा पहले तो एक्स प्लस एट बन जाएगा। बराबर, क्या किया हम लोगों ने, एक्स प्लस एट की पावर क्या थी अपने पास, 1/3 थी। और उसकी पावर कितनी करनी है अपने को, 3 करनी है, तो 3 कट कर दिया, मतलब एक्स प्लस एट आपका खाली बचेगा। तो पहला हो गया, ए क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब कर लेता हूँ, लास्ट वाला नंबर जो उसको भी लेके आता हूँ। एक्स माइनस वन का क्यूब रूट था, उसका क्यूब किया तो रूट गायब हो जाएगा, खाली बचेगा एक्स माइनस वन, ये बी क्यूब बन गया। प्लस अब यहाँ पे देख लो, 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। 3a² मतलब पहले नंबर का स्क्वायर। अपना केस कैसा है, एक्स प्लस एट की पावर 1/3 है, और उसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू बी भी करना है। तो बी कौन है मेरे पास, बी तो मेरे पास है एक्स माइनस वन की पावर में कौन है, 1/3 है। मतलब अब मेरे पास ये जो सवाल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स प्लस एट उसके पावर में 2/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन उसकी पावर में 1/3। अब बेस अलग है, पावर भी अलग अलग है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। दिस विल रिमेन एज इट इज, मतलब हमारा ये आंसर बनेगा सिंपल, एक्स प्लस एट की पावर में 2/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन की पावर में 1/3 प्लस आगे क्या देखा रखा है आपको, वो देख लो आप। प्लस देख रखा था आपको 3a और b का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन कर देना, यू जस्ट डू द कैलकुलेशन इन द सेम मैनर। बट मैं प्रेफर करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन पुट करके करते हैं तो जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाता, अगर ऑप्शन दिया होता तो। प्लस आगे क्या बनेगा आपका, 3ab²। 3ab², ए आपके पास क्या था, ए था आपके पास एक्स प्लस एट और उसके पावर में 1/3 था, b²। सेम ऐसे बनेगा, एक्स माइनस वन के पावर में 2/3 बन जाएगा, बस हो गया। और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो राइट साइड में आएगा आपके पास 27। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। यहाँ पे जो है ना, आपको अच्छा खासा अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या होगा ना, देखो शुरुआत के जो दो नंबर है ना, यहाँ पे तो कैलकुलेशन करना आसान है कि एक्स प्लस एक्स आप क्या कर दोगे, आप उसको 2x बोल दोगे। फिर 8 में से एक गया, 7 है, फिर ये 7 आप राइट साइड में लेके आ जाओ, तो 27 - 7 कर दोगे तो 20 हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो एट द एंड मेरे पास ये कितना बन रहा है, 2x बनेगा, 8 - 1 7 बन गया, 7 को राइट साइड में लेके आ गए, 27 - 7 कर दिया तो ये 20 बन जाएगा। अब ये बाकी आपके पास बचा हुआ है, अब इसको सॉल्व करना ना, ये आपके लिए थोड़ा सा टीडियस काम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि भैया कॉमन निकल कुछ कर सकता हूँ क्या, मतलब मुश्किल है। मतलब एक्स प्लस एट है, इसकी पावर 2/3, एक्स प्लस एट 1/3 है,
तो 3, अच्छा 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 कॉमन निकाल लो। फिर x प्लस 8, छोटी पावर हमें हमेशा कॉमन निकालनी होती है। x प्लस 8 की छोटी पावर 1/3 थी, कॉमन निकालना मतलब उसे डिवाइड करने के बराबर होता है। x माइनस वन इधर भी, x माइनस वन इधर भी है, पावर में 1/3 है, पावर में 2/3 है। तो आप क्या करो, 1/3 पावर कॉमन निकाल लो। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा, कॉमन निकाल रहे मतलब आप उस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो पहले ब्रैकेट में से देखो, x प्लस 8 1/3 और x प्लस 8 2/3 था। आप डिवाइड कर रहे हो ना, आप डिवाइड करके चेक करो ना, आप ऐसे करोगे। इसलिए आपको जो पहला लेक्चर लिया था ना एक्सपोनेंट का, देखो बड़ा काम का था। ये 2/3 है और यहाँ पे पावर कितनी है आपकी, x प्लस 8 पावर 1/3 है। इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, पावर का साइन चेंज करना पड़ता है, 2/3 माइनस 1/3 करना पड़ेगा। तो 2 में से एक कट गया मतलब 1/3 बचेगा। अगर यहाँ पे बनेगा आपके पास सॉरी, x प्लस 8 उसकी पावर 1/3 बचेगा। ठीक है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, वो बचेगा आपके पास x माइनस 1 की पावर 1/3 बचेगा। मतलब ये आपके पास बचेगा, इतना आपके पास कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, अब इतने कैलकुलेशन से भी आपका काम आसानी से होगा नहीं, इसको सॉल्व करना अगेन चैलेंजिंग काम है। वापिस हमें एक बार ना और एक बार क्यूब करना पड़ेगा, तब जाके पावर उसकी 1/3 हटेगी। तो ऐसे बार बार करना पड़ेगा, और फिर बाद में एक हमारे पास इक्वेशन बनेगा जिसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ऐसा लंबा मेथड है। बेस्ट वे है इस क्वेश्चन को ऑप्शन पुट करके सॉल्व कर देना। ऑप्शन देखे रखे आपको, ऑप्शन नहीं दिए, नहीं दिए तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका है नहीं। बट इसके लिए आपको अलजेब्रा का प्रॉपर फैक्टराइजेशन वाला नॉलेज जो है ना पता होना चाहिए, बाकी फिर ऐसा तो नहीं कर सकते। या फिर आप क्या कर सकते हो ना, बोला आपको क्यूब करना ही पड़ेगा, क्यूब ऑन बोथ साइड आपको करना पड़ेगा। ये एक तरीका मैंने बता दिया। थोड़ा थोड़ा सस्ता तरीका एक और है, थोड़ा सिंपल तरीका। हम क्या करें, हम एक नंबर जो हमारा लेफ्ट में रखे, अभी एक हमारा नंबर क्या x प्लस 8 है, उसका क्यूब रूट है, इसको हम लेफ्ट में रखते हैं। दूसरा नंबर जिसको राइट साइड में लेके आ जाते हैं, 3 माइनस x माइनस 1 इसका क्यूब रूट, ऐसे निकाल। फिर वापिस आप क्या करो ना, क्यूब ऑन बोथ साइड करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई तरीका नहीं है, आपको सॉल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रायल एंड एरर, मतलब नंबर पुट करके चेक करना पड़ेगा ना, जो नंबर आप पुट कर रहे हो इधर एक्स की वैल्यू। अब सीधी सी बात है भैया, यहाँ पे क्यूब रूट आ रहा है ना, अगर क्यूब रूट आ रहा है, आप ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, अगर क्यूब रूट आ रहा है तो अंदर का नंबर जो है वो एक परफेक्ट क्यूब रूट बनना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू में क्या पुट करूँ, देखो 8 है, एक्स की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूँ, एक मोमेंट के लिए 0 पुट कर दो, 0 प्लस 8 8 हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा। 2 इक्वल टू, इधर 2 आ रहा है क्या, पहले चेक करना पड़ेगा। ये 3 है माइनस, एक्स के लिए 0 पुट किया था, 0 माइनस माइनस 1 था, और माइनस 1 का क्यूब रूट कितना होता है, -1 का क्यूब रूट माइनस से आएगा, -1 का क्यूब रूट माइनस आएगा। मतलब आपका आंसर क्या बनेगा पता है, 3 माइनस, और इसका आंसर -1 है, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 + 1 4 है, and इधर 2 है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब एक्स की वैल्यू 0 तो चलेगी नहीं। आ रही बात समझ में, आपकी एक्स की वैल्यू 0 चलेगा नहीं, आप इधर पुट कर दो तो भी चलता है। 0 + 8 कर देता, आपका आंसर कितना बन जाता आपके पास, 8 बन जाता, 8 का रूट आपका 2 आ जाता, और इधर आपका आंसर -1 आ जाता। तो बनेगा नहीं ऐसा तो केस, बराबर है। तो 0 पुट कर नहीं सकते। अगला नंबर कौन सा है, 8 में ऐसा क्या ऐड करे कि क्यूब रूट निकल आए, तो अगला क्यूबिक नंबर कौन सा अपना, 8 के बाद उससे दाया 27 है। और 27 अगर नंबर है तो 27 आने के लिए 8 में क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, 8 में ऐड करना पड़ेगा 21, सॉरी 19 ऐड करना पड़ेगा। 19 + 8 करोगे कितना हो जाएगा, 27 आना चाहिए ना अपना। हाँ तो 27 में से 8 माइनस कर दो ना, सीधी सी बात है, 19 कर देना। बट 19 करने के बाद में आंसर इधर नहीं बनेगा ना, आपका जो सेकंड ऑप्शन उधर आंसर नहीं बनेगा,
फिर 19 माइनस 1 करोगे तो 18 का रूट आएगा नहीं आपका क्यूब रूट। आपको ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा कि जो दोनों जगह पुट करके आपका काम बन जाए। ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है ऐसा। मतलब अभी आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपने वो फैक्टराइजेशन वाला केस पढ़ा नहीं है अभी तक। फैक्टर करना जब आप सीख लोगे ना तो एक केस थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन देके रखे होंगे, ऑप्शन से एक केस सॉल्व करना ज्यादा सिंपल है। क्यूब वाला केस थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्क्वायर रूट के कंपैरिजन में हमेशा। क्लियर है? तो ट्रायल एंड एरर करके बाकी लोग ट्राई करो, वैल्यू पुट कर करके चेक करो कैसा कौन सा है। बट अभी ऐसे बहुत सारे नंबर चेक करने जाएंगे तो हमारा टाइम बिगड़ जाएगा। एक दो तीन नंबर चेक करके आप देख लेना। सब्ट्रैक्शन जो है सॉरी एडिशन जो 3 आ रहा है, अब एडिशन 3 आ रहा है ना तो नंबर छोटा ही होगा, फिर तो बड़ा नंबर होगा नहीं। और माइनस करने के बाद भी वो क्यूब बनना चाहिए, वो भी ध्यान देना पड़ेगा। नंबर को माइनस करने के बाद भी वो परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए, तभी आपके पास क्यूब रूट भी आएगा। ठीक है, चलो तो एक बार ट्राई करना। नहीं आएगा तो आपको बता ही दूंगा अगले लेक्चर में। बट मेथड से जाएंगे तो मेथड यही है आपका, क्यूब ऑन बोथ साइड करके तब फैक्टराइज करना पड़ेगा, तब जाके आपका सवाल जो है बनेगा। बट वापिस अभी एक 1/3 पावर बनाए तो एक बार और क्यूब करना पड़ेगा। ऐसा वो सिलसिला चलता ही रहेगा, जल्दी मिटेगा नहीं वो सिलसिला। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। आज के लेक्चर वापस एक बार सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना है सब लोगों को, और वापिस से मिलते हैं अपन लोग अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।